रंगोली से पूर्व शुभ चिन्ह बनाने का शास्त्राधार। किसी भी शुभ कार्य का आरंभ श्लोक से अथवा किसी मंत्र से किया जाता है। उसी प्रकार भूमि पर रंगोली बनाने का आरंभ शुभ चिन्ह से किया जाता है। शुभ चिन्ह बनाकर मानो हम भूमि व देवता को वंदन करते हैं, इसलिए इसे आरंभ वंदन कहते हैं। इससे भूमि की सात्विकता आकृष्ट करने की क्षमता में वृद्धि होती है। ऐसी सात्विक भूमि पर बनाई रंगोली में देवता तत्व ग्रहण व प्रक्षेपित करने की क्षमता अधिक होती है। शुभ चिन्हों से वातावरण सात्विक व चैतन्यमय बनता है और वहाँ उपस्थित व्यक्ति भी लाभान्वित होते हैं। अब हम देखते हैं आरंभ वंदन के लिए उपयुक्त कुछ शुभ चिन्ह। पहला शुभ चिन्ह है स्वस्तिक। यह शब्द सु अधिक अस इन धातुओं से मिलकर बना है। सु यह धातु शुभ, मंगल व कल्याणकारी इन अर्थों का सूचक है। अस यह धातु सत्ता व अस्तित्व का माध्यम निर्देशित करता है। स्वस्तिक के बीच में जो खड़ी रेखा है वह ज्योतिर्लिंग का प्रतिनिधित्व करती है। ज्योतिर्लिंग यह उत्पत्ति का मूल कारण है। स्वस्तिक की आड़ी रेखा सृष्टि का विस्तार दर्शाती है। स्वस्तिक की चार भुजाएं श्री विष्णु के चार हाथ व उसका मध्यबिंदु श्री विष्णु का नाभि कमल अर्थात सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव का स्थान दर्शाता है। स्वस्तिक शांति, समृद्धि व मांगल्य का प्रतीक है। आइए अब समझ लेते हैं स्वस्तिक बनाने के होने वाले लाभ। स्वस्तिक क्रियाशीलता को गति प्रदान करता है। रंगोली से पूर्व भूमि पर स्वस्तिक बनाने से भूमि में विद्यमान रजतम की मात्रा कम कालावधि में नष्ट होती है। इससे भूमि रंगोली बनाने के लिए उचित अर्थात शुद्ध व सात्विक बनती है। इस कारण धार्मिक कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होकर कार्य निर्विघ्न रूप में संपन्न होता है। नई वास्तु चैतन्यमय बनाने हेतु स्वस्तिक से बनी रंगोली जैसे माध्यम का उपयोग किया जाता है। वास्तु में बनाए स्वस्तिक से प्रक्षेपित सात्विक तरंगों का भूमि पर सूक्ष्म आच्छादन बनकर पाताल से प्रक्षेपित कष्टदायक स्पंदनों पर अंकुश लगता है। आइए अब समझ लेते हैं रंगोली से स्वस्तिक बनाने की कृति। प्रथम रंगोली से पूर्व पश्चिम दिशा में एक रेखा बनाएं। उसके बीचों बीच उत्तर दक्षिण दिशा में रेखा बनाएं। इससे जोड़ का चिन्ह तैयार होगा। जोड़ के चिन्ह के चारों ओर एक एक बिंदु बनाएं। बाद में उसे स्वस्तिक का आकार दें। यहाँ ध्यान रहे कि स्वस्तिक उल्टी दिशा में नहीं बनाना चाहिए। विपरीत दिशा में स्वस्तिक बनाने से उसमें घनीभूत होने वाली तरंगें उल्टी दिशा में ही गतिमान होती है। विपरीत दिशा में कार्यरत होने वाली तरंगें वातावरण में विद्यमान व पाताल से प्रक्षेपित कष्टदायक तरंगों को आकृष्ट करती है। इनकी प्रबलता के कारण स्वस्तिक के उल्टे आकृति बंध में वातावरण में विद्यमान रजतम कण भी आकृष्ट होकर संजोए रहते हैं। कालांतर से इस स्वस्तिक से कष्टदायक तरंगें प्रक्षेपित होती है और वास्तु में कष्टदायक स्पंदनों की निर्मिति की प्रक्रिया को गति प्राप्त होती है। अपितु श्राद्ध कर्म में उल्टी दिशा में कार्यरत रजतमात्मक तरंगों द्वारा लिंग देह आकृष्ट हो, इसलिए स्वस्तिक उल्टी दिशा में बनाने के लिए कहा गया है। अब समझ लेते हैं दूसरा शुभ चिन्ह गोपद्म।
गाय के खुरों जैसे आकार के कारण इन्हें गोपद्म कहते हैं। यह कृष्ण तत्व के क्रियाशक्ति रूपी चैतन्य का प्रतीक है। इसे श्री विष्णु की क्रियाधारणा का प्रतीक भी माना जाता है। रंगोली से गोपद्म का शुभ चिन्ह बनाने से श्री कृष्ण व श्री विष्णु की क्रियाशक्ति प्राप्त होती है। तीसरा शुभ चिन्ह है शंख। यह मारक नाद स्वरूप कार्यरत चैतन्य का प्रतीक है। इसलिए किसी स्थान को अनिष्ट शक्तियों के आक्रमण से मुक्त करना हो तो वहाँ पर सुरक्षा मंडल तैयार होने की दृष्टि से शंखनाद किया जाता है। शंख की रंगोली बनाने से अनिष्ट शक्तियों से रक्षण होता है। चौथा शुभ चिन्ह है कलश। कलश वरुण रूपी चैतन्य का प्रतीक है। आपतत्व रूपी अखंड चैतन्य का प्रवाह आकृष्ट करने की दृष्टि से इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। रंगोली से बनाए कलश के कारण भूमि पर चैतन्य का भंडार निरंतर उपलब्ध होता है। कलश निरंतर कार्यरत कृपा होने का दर्शक है। पांचवा शुभ चिन्ह है सूर्य व चंद्र। इन दो प्रतीकों की गणना ब्रह्मांड मंडल की क्रमशः सूर्य व चंद्र नाड़ियों के कार्यरत रूप में की जाती है। इन प्रतीकों की रंगोली बनाने से क्रमशः मारक व तारक तत्व समान मात्रा में कार्यमान होते हैं व ब्रह्मांड की सुषुम्ना नाड़ी कार्यरत होती है। इसलिए उस विशिष्ट स्थान पर आने वाले निर्गुण चैतन्य में वृद्धि होती है। निर्गुण चैतन्य दीर्घ काल तक बने रहता है। छठा शुभ चिन्ह है कमल। कमल के आकार की ओर ब्रह्मांड में विद्यमान शक्ति रूपी चैतन्य आकृष्ट होता है, जिससे कार्य को गति प्राप्त होती है। साथ ही कार्य की निरंतरता बने रहने में सहायता मिलती है। इसलिए रंगोली से कमल का शुभ चिन्ह बनाना महत्वपूर्ण हो जाता है। कमल यह श्री लक्ष्मी का व प्रजनन शक्ति का प्रतीक है। वैष्णव उपासना में इसे विशेष महत्व है।